अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम आपको वेलकम करते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, फ़ोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, तो फ़ोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन होता है, दूसरा डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, तो हम इसको लाइट रिएक्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें सनलाइट जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, इसलिए इसको लाइट रिएक्शन बोला जाता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और ये किस चीज़ में होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है। और क्लोरोप्लास्ट के कौन सी रीजन में, थैलेकोइड मेम्ब्रेन में। ठीक है, और फोटोसिंथेसिस का सेकंड रिएक्शन कौन सा होता है, डार्क रिएक्शन। इसको डार्क रिएक्शन में इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें डायरेक्टली सनलाइट इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो एटीपी और NADPH2 हमें लाइट रिएक्शन के दौरान मिलेंगे, हम उनको यूज़ करेंगे किसमें, डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो इसको दूसरा क्या बोला जाता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और केल्विन साइकिल। ठीक है, जब हम डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसको फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। और ये लाइट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन किस में होगा, स्ट्रोमा में। ठीक है, लाइट रिएक्शन, इसमें हम कौन सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी ऑफ फोटान इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एन एनर्जी ऑफ फोटान, और एनर्जी ऑफ फोटान ये किस चीज़ में ट्रैप होगी, एक एटीपी में, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एंड NADPH2 निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट। ठीक है, अब एटीपी एंड NADPH2 कहाँ पर यूज़ होंगे, यूटिलाइज ड्यूरिंग लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को प्रोड्यूस करने के लिए लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के दौरान हम किस चीज़ को यूज़ करेंगे, एटीपी एंड NADPH2 के। ठीक है, उसके बाद हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बात करें, ठीक है, और ये पेज नंबर कौन सा हो जाएगा, 77। ठीक है, अब इसमें आपको इस स्ट्रक्चर को समझने की ज़रूरत है। ठीक है, सबसे पहले जैसे ही सनलाइट गिरेगी किस पे, फोटो सिस्टम 2 पे। ठीक है, अब ये बीच में क्या है, ये रिएक्शन सेंटर है, और जो इसके बराबर है ये क्या है, ये एंटीना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब इसमें क्लोरोफिल बी भी होंगे, कैरोटीनाइड्स भी होंगे, और जैसे ही ये सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्व करेंगे, ये सारी लाइट जो है वो किसको पास करेंगे, P680 को। ठीक है, अब जब इस लाइट पास करेंगे P680 को, तो P680 से दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्साइट होंगे। ठीक है, अब P680 पे कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। अब आपको ये चीज़ समझने की है। ठीक है, यहाँ पर एक Z कॉम्प्लेक्स मौजूद होता है, और Z कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है कि जब P680 से दो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो जाएंगे तो वो दो इलेक्ट्रॉन्स P680 को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कौन सा, Z कॉम्प्लेक्स। अब P680 के बाद कुछ ये अल्फाज लिखे हुए हैं। ठीक है, ये एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं और कॉम्प्लेक्स हैं। अब फियोफाइटिन ये दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद ये QA को देगा, QA QB को, उसके बाद प्लास्टोक्विनिन, साइटोक्रोम BF कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद कौन सी चीज़ आ जाएगी, प्लास्टोसियानिन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए आएंगे। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो ये यहाँ से एनर्जी जो है वो रिलीज होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, फोटो सिस्टम 1। अब फोटो सिस्टम 1 को डोनर का काम कौन सा करेगा, प्लास्टोसियानिन। ठीक है, अब प्लास्टोसियानिन ये जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसको देगा, P700 को। ठीक है, मीन्स एनर्जी P700 को देगा, और P700 से दो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एक्साइट होंगे। ठीक है, अब P700 पे कौन सी चार्ज आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज आएगी। फिर जब ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, P700 में। ठीक है, अब P700 इलेक्ट्रॉन्स किसको ट्रांसफ़र करेगा, आयरन सल्फर प्रोटीन्स को, एंड फेरोडॉक्सिन। अब फेरोडॉक्सिन क्या है, ये आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है कि ये NADP निकोटीन अमाइड एडेनी डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट को किस चीज़ में, NADPH2 में क्या करवाएगी, रिड्यूस करवाएगी। ठीक है, और यहाँ पर एक एंजाइम यूज़ होता है, उनका नाम क्या है, NADP रिडक्टेज एंजाइम। ठीक है, तो ये किस चीज़ क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सबसे पहले क्या होता है कि फोटो सिस्टम 2 से मीन्स P680 से दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, फिर ये क्या करेंगे, ये मूव करेंगे। ठीक है, पहले फोटो सिस्टम 2 से रिएक्शन स्टार्ट होगा, फिर कहाँ पे आएगा, P700 पे, मीन्स फोटो सिस्टम 1 पे, फिर फोटो सिस्टम 1 से दो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, और ये क्या करवाएंगे, ये NADP को NADPH2 में रिड्यूस करवाएंगे। ठीक है, और इस वजह से हमें जो है वो एनर्जी यहाँ पे मिल जाएगी। आपको पता होगा कि एक NADPH2 कितने ATP मॉलिक्यूल्स देते हैं, 3 ATP मॉलिक्यूल्स देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ATP। ठीक है,
अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज के बाद कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी थ्रू फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब अगर हम पहले लेक्चर की बात करें तो हमने उसमें फास्फोराइलेशन पढ़ा था। फास्फोराइलेशन क्या है, एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर जो एडिशन करवाएंगे किसकी, फास्फेट ग्रुप की, वो किसके मदद से होगी, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। ठीक है, हम पेज नंबर 78 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब पेज नंबर आप आ जाए कौन से पेज पे, पेज नंबर 79 पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे ये स्ट्रोमा लिखा हुआ है। अब स्ट्रोमा में हाइड्रोजन आयंस ये लो होते हैं, ल्यूमिन आर्थेलेक्वाइड मेम्ब्रेन में हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, ये ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ के आए हैं, फोटो सिस्टम 2 के बारे में पढ़ के आए हैं, फोटो सिस्टम 1 के बारे में पढ़ के आए हैं। अब हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एटीपी सिंथेसिस कॉम्प्लेक्स के बारे में, उस चीज़ के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हाइड्रोजन आयंस मीन्स प्रोटॉन्स बने हैं किसके नतीजे में, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर के नतीजे में। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयंस ये मूव करेंगे कहाँ पर, ये एक चैनल बना हुआ है। ठीक है, एक चैनल प्रोटीन्स है, मीन्स ये ल्यूमिन से किस तरफ जाएंगे, स्ट्रोमा की तरफ। ठीक है, तो ये इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। अब जब 3 हाइड्रोजन आयंस यहाँ से मूव करेंगे तो एक एटीपी मॉलिक्यूल बनेगा। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स लो रीजन से किस तरफ, हाई रीजन से किस तरफ जाएंगे, लो रीजन की तरफ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपी से एक इनऑर्गेनिक फास्फेट मिल जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एटीपी में। ठीक है, तो यहाँ पे एक टर्म लिखा है केमी ऑस्मोसिस और केमी ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, तो ऑस्मोसिस के नतीजे में क्या हो रहा है, यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस हो रही है, मीन्स एक एटीपी सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, मीन्स क्या है, केमिकल इन ऑस्मोटिक इवेंट ज्वाइन टू परमिट एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन आयंस हैं ये मूव कर रहे हैं, ये कौन सा प्रोसेस कहलाएगा, ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस, और यहाँ पे कौन सी चीज़ हो रही है, ये एटीपी सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, केमी ऑस्मोसिस और केमी ऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक लीनियर फ्लो है। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयंस यहाँ से आएंगे, ये हाइड्रोजन आयंस ये यहाँ पर चले जाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एक्साइट हुए हैं वो वापस कभी लोड के जो है PS2 सिस्टम में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, लीनियर फ्लो। ठीक है, अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में 4 रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, वाटर टूटता है किसमें, हाइड्रोजन इन ऑक्सीजन में। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। अब उसके नतीजे में कौन सी चीज़ बनेंगी, हाइड्रोजन आयंस बनेंगे, और कौन सी चीज़ बनेंगी, इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन आयंस स्ट्रोमा में भी जमा होते हैं, थैलेकॉइड रीजन में भी जमा होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पर जमा होंगे, थैलेकॉइड रीजन्स में जमा होंगे। ठीक है, तो दूसरा इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं, PS2 एंड PS1 ऑलरेडी हमने पढ़ा है, रिडक्शन ऑफ NADP एंड NADPH2 अब ये हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 में, 1 के बाद उसके बाद क्या अब हमने पढ़ा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, मीन्स फास्फोराइलेशन, एडिशन ऑफ फास्फेट ग्रुप किसकी मदद से होगा, सनलाइट की मदद से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में कौन सी चीज़ बारे में पढ़ेंगे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, उसमें कौन सा डिफरेंस होता है। अगर आपको लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन चाहे हिंदी में हो, उर्दू में हो या इंग्लिश में हो, हम आपको उस सवाल का जवाब देंगे। और अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगले क्लास में।